हाय, आई एम अनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो हमने कल की एपिसोड में देखा था कि तेजा और उमर को जो है वो टास्क दिया गया था। मुनमुन ने उनको, आकांक्षा ने एक्चुअली उनको चैलेंज किया था और जिसमें उन्हें जो है ना बर्फ पिघलानी थी। तो तेजा और उमर मतलब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे और उमर ने काफी दिमाग लगाया, जल्दी जल्दी और पानी डाला और फिर तेजा ने जो पानी गर्म किया था वो उमर ही लेके चले गए और उन्होंने अपने लिए डाल दिया, जो कि तेजा बन गई। वो मैंने अपने लिए रखा था तो मेरा ले गया। तो इस तरह करके, लेकिन जो भी है उन्होंने सबसे पहले ये टास्क कंप्लीट किया। और निशान और हमने रश्मि की भी वो टाइम पे भाई आर्ग्यूमेंट देखी। जो है ना निशान एकदम मतलब लग रहा था कि वो बोल रहे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आजकल निशान का यही चल रहा है, सबको यही बोल रहा है दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है, मुद्दे नहीं है। इस तरह से उन लोगों का आर्ग्यूमेंट चला और राखी थोड़ा करण को तंग करती हुई दिखी, जहां पे क्योंकि करण के लिए एक तरफ तेजा थी और एक तरफ उमर था। तो एक तरफ प्यार था, एक तरफ दोस्त था, तो वो बेचारा बीच में फंस गया इस तरह से। और वो बिल्कुल किसी को बताने भी नहीं दे रहे थे उनको। और वो टाइम पे जो ना थोड़ी प्रतीक भी मस्ती करते हुए दिखे कि अभी चुकले को बोल रहे हैं कि आप जो है ना आपकी निगाहों से जो है ना ये उमर की मतलब वो जो बर्फ है वो आपकी निगाहों से पिघल गई है। तो वो थोड़ा सा मस्ती मजाक हुआ। एनीवेज उमर रियाज जीते ये टास्क। और तेजा जो है ना वो हमें रोती भी दिखी। तो जब तेजा रो रही थी ना तो करण ने उसे बोला कि मुझसे ना गलती हो गई, क्योंकि वो जो ड्रैगन वाला टास्क था वो टाइम पे उन्होंने उसको जीतने नहीं दिया ना। तो वो टाइम दिमाग क्यों नहीं लगाया करण ने? तो या तो वो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि उसे पहुंचाना नहीं था, या फिर वो टाइम वो बहुत फेयर अनफेयर के चक्कर में, बहुत स्मार्ट बनने के चक्कर में उन्होंने उसका नुकसान किया था। और वो टाइम हम यही चीख चीख के बोल रहे थे कि भैया तुम्हारी बंदी जा रही है तो तुम क्यों नहीं उसकी हेल्प कर रहे हो। और आज बैठ के बोल रहा है कि मतलब मुझसे ना गलती हो गई उस दिन। अब मतलब करण की बत्ती जली अभी। तो वो उसी टाइम अगर वो दिमाग ये लगाता कि मैं जाऊं या ये जाऊं, मैं अपने लिए खेल रहा था। तुम हर बार अपने लिए खेल के दूसरे का नुकसान करते हो और फिर जो है ना उसको फिर या तो वो ये नहीं बोलना चाहिए था कि मुझसे गलती हो गई। तो हमें लगता है कि हाँ अब ये भी बोल रहे हो, फिर कर अपने लिए भी खेलना है। और अभी भी आगे भी यही बात हमें दिखी है। और जो है खैर एनीवेज, और नेक्स्ट चैलेंज जो है ना वो प्रतीक, शमिता और अभिजीत को दिया, क्योंकि मुनमुन जीती थी और उसमें जो है ना वो चेयर पे बैठना था, वो रिएक्शन निकालना था, मतलब गुस्से का या हंसी का, इस तरह का रिएक्शंस चाहिए थे। और क्योंकि उमर और करण ने ऑलरेडी टास्क जीत लिया था तो राखी के साथ उनको खड़ा कर दिया। अगर मतलब ये कि उनको संचालन बना दिया तो कहीं ना कहीं बिग बॉस को पता था कि अगर राखी होगी तो शायद अकेली तो प्रतीक को कर दे, और अगर करण और उमर जाएंगे तो प्रतीक के तो अगेंस्ट ही होंगे, तो कहीं ना कहीं शमिता को जितवा देंगे। लेकिन उन लोगों का जो राज था ना वो तेजा ने ना निशान को बोल दिया और उसकी वजह से जो है ना उनको अपना प्लान चेंज करना पड़ा। और उस टास्क के मतलब 3 राउंड हो गए, जो एक में भी हो सकता था वो 3 हो गए। एनीवेज जो है बिचुकले को इन लोगों ने ज्यादा हंसाने की कोशिश करी और मगर प्रतीक को भी करी, लेकिन वो नहीं हंसा, शमिता नहीं हंसी। और हमने ये देखा भी ओटीटी में भी ये लोग, शमिता काफी होल्ड की हुई थी वो टाइम भी, वो थोड़ा सा भी रिएक्शन थोड़ा सा ऐसा मिस नहीं कर रही थी, तो वो टाइम भी वो अच्छी थी। तो अभी भी बहुत अच्छे थे ये लोग। और मगर बिचुकले को हंसा लिया इन लोगों ने, उन्हें आई गई थोड़ी सी हंसी। और मतलब निशान कर रहा था बाजरे का सिट्टा शमिता के लिए और प्रतीक को हंसा रहा है कि लव लव का कहकर, इस तरह की चीजें हमने देखी। और पर बिचुकले हंस दिए। राखी ने भी बोला अभिजीत को, भाई तुमको पागल पीएम बनोगे और कौन पागल होगा कि तुमको पीएम बना, इस तरह की बातें करते। और राखी ने बहुत ट्राई किया कि प्रतीक और शमिता किसी तरह से जो ना हंस दें या कुछ करें, पर उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। और देवो ने भी ट्राई किया हंसाने, मतलब सबने अपना अपना दिया ट्राई करने हंसाने के लिए। और
हाँ, अभिजीत हंस गए जब जब दो दोस्त वाली बात बोली ना कि तुम्हारा दोस्त कौन है, तो वो हंसे। तो खैर अभिजीत जो है वो बाहर हुए क्योंकि उन्होंने 2 बार हंस के रिएक्शन दे दिया था। और हमने तेजा को भी देखा हुआ प्रतीक हारेगा, क्योंकि उनकी कोई बात जो थी ना उससे उसके दिमाग में ये था और उसने इन लोगों के सामने ये बता दिया कि ये लोग जो है ना ये प्लान कर रहे हैं और ये शमिता को ही जिताएंगे। तो जब उसने ये बात बोली तो देवो ऑब्वियसली, देवो तो प्रतीक की वो है दोस्त, प्रतीक को पसंद करती हैं, तो उन्होंने जाके राखी को बोला कि भाई ये तो प्लान किया हुआ है कि इनको जिताना है। तो राखी ने उन लोगों को क्वेश्चन किया। अब उनका इस तरह से बात बाहर आ गई तो डेफिनेटली वो तो करने वाले वो चीज थे नहीं। और फिर ये जो है राखी ने बहुत कोशिश की गुस्सा दिलाने की, मतलब जिस हद तक गंदा बोल सकती थी बोला, शमिता को भी प्रतीक को भी, लेकिन दोनों हिले नहीं। और अभिजीत ने ना गुस्सा दिलाने की कोशिश की प्रतीक को, और उस टाइम वो बड़े गंदे चले गए। वो कोई चीजें नहीं थी, मतलब ऐसी बातें, ठीक है वो टास्क के लिए भी करते थे, इतना गंदा बोलने की, ये वाली बातें बोलने की जरूरत मुझे लगता है नहीं थी। आप किसी भी उससे और दिला ही सकते थे गुस्सा उसे। तो अब उन्होंने इतनी गंदी वाली बातें की और उसको दरिंदा बोल रहा है प्रतीक को, सबको सबके बीच में जाता है वो, चलो ठीक है फिर भी एक गुस्सा दिलाने के लिए सही है, पर वो जो कॉन्स्टिपेशन और इन सब की बातें कर रहा था वो बहुत गंदा ही दिख रहा था। तो वो उन्होंने मगर किया, और वो चीज जो है ना प्रतीक को बुरा तो लग रही थी लेकिन उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। और फिर ये जो है सब ये लोग जो जिन्होंने ये चैलेंज दिया था वो तो निशान की, मतलब विशाल तो बहुत ही निशान की ही तारीफ कर रहे थे। वो बोलते निशान ही दोस्ती निभाता है, इस तरह की बात की, जबकि प्रतीक ने भी बहुत दफा निभाई है। उल्टा देखा जाए कंपेयर टू निशान, हमने यही देखा है कि प्रतीक ने उसे जाके जितने क्वेश्चन नहीं किए तो निशान ने भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं निशान के पास और लोग भी थे करने के लिए, उसने और लोगों को भी फेवर की है। और कभी प्रतीक ने भी उसे क्वेश्चन नहीं किया है, और जहां जहां उसको जरूरत पड़ी है वो हमेशा जाके उसके लिए लड़ा है, उसके लिए बोला है। तो दोनों ने ही किया है, हम ये नहीं कह सकते किसने ज्यादा किया किसने कम किया, पर इस तरह की वो बातें करते हुए दिखे। और जो है अभिजीत तो बहुत ज्यादा ही चले गए थे वो, मतलब देवलीना को लेके आ गए और वो प्रतीक को देवलीना की उस पर बात करने लग गए। और फिर उसके बाद जिस तरह की उन्होंने बात बोली, मैं एक बाप की औलाद हूं, इस तरह की मतलब बात करना कितनी बुरी बात है, जैसे कि दूसरा क्या 10 बाप की औलाद है, मतलब वो बहुत गंदा चले गए थे। और फिर ये राउंड खत्म हुआ तो इन लोगों ने यही बोला कि भाई कर तो ये सारे ही सही रहे, ये दोनों ही हिले नहीं हैं, तो मतलब टाई हुआ। बिग बॉस ने बोला कि ये जब तक चलेगा जब तक ये रिएक्शन नहीं आ जाता है। तो फिर सेकंड राउंड हुआ, सेकंड राउंड में भी ये हुआ, उमर ने निशान से बोला कि तुम क्यों नहीं इनका रिएक्शन, क्योंकि जब वो लोग जब वो टाइमिंग वाला था तो इसमें उमर, तेजा, रश्मि भी तो आके कोई करण को बॉदर नहीं कर रहे थे या एक दूसरे को नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि वो लोग सब फ्रेंड हैं और वो नहीं चाह रहे थे कि उनके टाइमिंग्स खराब हो, उल्टा हेल्प ही करने की कोशिश कर रहे थे, काउंटिंग एक दूसरे के लिए कर रहे थे, तो वो कर रहे थे। अब यहाँ भी अगर निशान देवो नहीं जाना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए उनके फ्रेंड्स हैं, तो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो। अपना है तो आप कर सकते हो, दूसरे का है तो आप उसको बातें सुना रहे हो। तो करण भी गलत था और उमर भी गलत था। तो ये सारी बात हुई। और फिर जो है अभिजीत जो प्रतीक को कंटिन्यूसली बोल रहा था, शमिता को नहीं बोल रहा था पर प्रतीक को कंटिन्यूसली बोल रहा था कि जो है वही कॉन्स्टिपेशन वाली बात उन्हें बोले मुंह से निकलता है, इस तरह की गंदी बातें, मतलब चीजें वो कह रहे थे। फिर देवो डेफिनेटली भड़क रही है कि मतलब तुम जो है ना टास्क के जरिए ना अपनी वो निकाल रहे हो, अपनी भड़ास निकाल रहे हो। और अभिजीत ने मतलब बोला ऐसा भाई, चलो वो वाली चीजें फिर भी ठीक है क्योंकि आप उकसाना चाह रहे थे, एक उनका गुस्सा निकालना चाह रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा भाई नहीं चाहिए जो भाई बने और फिर काटे, जबकि प्रतीक ने ऐसा किसी के साथ बनाया ही नहीं है कि आप वो इस तरह से बोले और किसी के साथ लाइंस बना के उसके काटे, इसीलिए वो बनाता ही नहीं है। तो वो चीज बोली और देवो ने फिर देवो को कंटिन्यूसली उनके साथ चल रहा था। उन्होंने जो है ना फिर देवो जाके शमिता का मतलब वो थोड़ा उसको इमोशनल चीजें कर रही थी कि तुम अकेली हो, तुम्हारे कोई नहीं है, तुम्हारी फैमिली भी नहीं, इससे तो वो इमोशनली उनको करना चाह रही थी, पर शमिता शेट्टी नहीं हिली।
फिर जो है इन्होंने कहा चलो यार ये लोग ऐसे नहीं हिल रहे तो इनका सामान ला के वो करते हैं, शायद हिल जाए, तब भी वो नहीं हिले, तो वो आइडिया भी फ्लॉप हुआ उन्होंने। और सबने अपनी अपनी कोशिश की। रश्मि ने आके प्रतीक को कि तुम इस तरह से करते हो, मुद्दों में घुसते हो, हर किसी को पोक करते हो, हर किसी को जो इंस्टिगेट करते हो, तुम्हारा यही गेम है, इस तरह से उनको भी प्रोवोक करने की कोशिश की, पर फिर भी वो दोनों नहीं हिले। फिर जो है निशान और करण का आर्ग्यूमेंट हमने देखा, तो बाद में पता चला कि भाई वो करण ने इसलिए किया था कि वो अगर निशान से आर्ग्यूमेंट करेगा, उसको बोलेगा, तो प्रतीक शायद रिएक्शन दे दे, मगर वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और निशान ने एक बात उसे बोली कि भाई जब से तुझे पावर मिली है ना, तो तू बोलने लग गया है, क्योंकि अब तुम्हारे पास पावर आ जाए, नई पावर होती है ना, तो फिर कुछ भी नहीं करता है और दिमाग नहीं चलाता है। इस तरह की बातें उन्होंने की। और फिर ये भी बोला निशान ने उमर से कि कोशिश करनी है तो सही से करो, मतलब इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। हैट्स ऑफ टू शमिता एंड प्रतीक के वो लोगों ने वो राउंड में भी रिएक्शन नहीं दिया। तो जो है अब ये जो है, तो बिग बॉस ने बोला कि जो है, क्योंकि इन लोगों ने यही बोला कि भाई ये तो मतलब नहीं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे, मतलब इनके जो फ्रेंड्स हैं। और एनीवेज शमिता और हेड्स ऑफ टू शमिता एंड प्रतीक। और जो है अब अगर निशान प्रतीक और शमिता का रिएक्शन नहीं निकालना चाह रहे हैं तो वाई क्वेश्चन, क्योंकि वो लोग उनको बहुत ज्यादा निशान को क्वेश्चन कर रहे थे। अभिजीत प्रतीक को गुस्सा दिलाने के लिए गाली दी, क्या क्या नहीं बोला, वो सब मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा ओवर चले गए। और थोड़ा बहुत जो था वो, जैसे निशान ने बोला कि थोड़ा बहुत तो वो चलो टास्क के लिए करे थे, लेकिन थोड़ा बहुत वो अपने दिल की भड़ास निकाले थे, क्योंकि उनको हमेशा प्रतीक को देवो से रहता है, लेकिन प्रतीक उनके साथ कुछ गलत नहीं करता है, तो वो कुछ ज्यादा कह नहीं सकते। पर वो उसमें उन्होंने कह दिया, क्योंकि जब फर्स्ट राउंड हुआ था तो प्रतीक ने उनको बोला कि ऐसी गंदी बात करते मुक्का मारूंगा, तो वो थोड़ा ज्यादा ही भड़क गए, मुझे मुक्का मारूंगा बोला। वो अपना शर्ट भी उतारी, तो उन्होंने पता नहीं अपना माइक भी फेंका, और फिर वो ब्रांच भी उठा के लेकर आए थे, बिग बॉस ने मना किया, तो बहुत कुछ वो चले गए थे। और तेजा ने जो है ना करण को क्वेश्चन किया कि निशान से क्यों लड़ रहा है, तो वो बात सही है, लेकिन करण ने वो बात क्लियर की कि मुझे बस रिएक्शन निकालना था, मगर निशान बहुत ज्यादा चला गया। तो भाई वो उसे तो नहीं पता है ना आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस चीज के लिए ऑब्वियसली वो तो आपको गलत ही समझेगा, आपकी बातों को गलत ही लेगा। तो अगर आपने कोई चीज उसे बोली नहीं है इस तरह से, या वाकई उससे लड़ नहीं रहे हैं, उसे पता नहीं है, तो वो अपनी लिमिट क्रॉस ही करेगा, फिर वो कुछ ज्यादा ही बोल देगा। तो उन्होंने कहा उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। और क्योंकि तेजा ने ये बता दिया था कि ये लोग शमिता को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो थोड़ा उसने ये क्वेश्चन भी किया करण ने कि भाई तुम्हें क्या लगता है क्या फैसला लेना चाहिए। इस तरह की बातें उन लोगों में थोड़ा आर्ग्यूमेंट होती हुई दिखी। और जैसे अभिजीत तो लगे हुए ही है, मतलब क्या क्या नहीं बोल रहे थे कि मैं ऐसा कुत्ता भी नहीं पालता हूँ प्रतीक जैसा, और मुझे मुक्का मारेगा, जैसे मैंने बात करी। फिर काफी वो अपनी निकालते रहे, तो वो कंटिन्यूसली चला। फिर थर्ड राउंड हुआ, क्योंकि 2 राउंड में तो रिएक्शन नहीं आया, बिग बॉस ने बोला अभी ये नहीं आया तो रद्द हो जाएगा। और जो है ना फिर जब ये रद्द वाली बात हुई ना, फिर निशान उठकर आए और प्रतीक को बोला कि हम 3, मतलब प्रतीक को ही क्यों बोल रहे हो, शमिता को भी बोल सकते हो हिल जाए भाई, है ना, मगर वो प्रतीक को ही बोल रहा है कि जो है ना मैं नहीं जीता, तू रिएक्शन देकर शमिता को जिता दे, और हम एक 3 हैं। और फिर जो है ना दूसरे को उसने बोला कि भाई लोग जो है ना गीदड़ हैं इस तरह की, तो उसपे जो है ना करण जो है वो निशान पे चढ़ गया कि भाई तू गीदड़ किसको बोल रहा है, और जो है उन दोनों की ही लड़ाई शुरू हो गई। तो इतनी लड़ाई हुई तो भी प्रतीक नहीं हिला, और जो है उसने निशान ने बोला मैंने तो नाम भी नहीं लिया, और सही बात है भाई गीदड़ बोला, अब तुम क्यों चल रहे हो, मगर शायद वो रिएक्शन लेना था, तो वो एक उन लोगों का काफी आर्ग्यूमेंट रहा। और ये बात बोली करण कुंद्रा ने कि प्रतीक ने ना निशान के अगेंस्ट ना उनसे बातें की हैं, हमें तो पूरे सीजन में निशान के अगेंस्ट प्रतीक, वो भी करण कुंद्रा से
बात तो करते नहीं दिखे, पर वो शायद ये ट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे थे अपने तौर पे, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि ऐसा हुआ नहीं है। और निशान ने भी बोला उसको मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। और मगर ये चीज थोड़ी गलत लगी कि निशान बोल रहा है प्रतीक को कि तुम गिव अप कर दो, वरना दोनों नहीं जा पाएंगे। तो फिर आप शमिता को बोलो कि गिव अप कर दो। तो एनीवेज वो दोनों को ही बोलते हुए दिखे कि तुम लोग गिव अप कर दो, कोई एक तो गिव अप कर दो। और राखी बोल रही है ओटीटी की दोस्ती कहाँ गई, मतलब सब इस तरह से भड़का रहे हैं, मगर कि कोई एक रिएक्शन दे दे। पर करण और तेजा का भी आर्ग्यूमेंट के करण प्रतीक को हराना चाहता है, शमिता को नहीं। इस तरह की बात जैसे पहले हुई तो उनका रहा। और तेजा जाके फिर प्रतीक को बोल रही है कि सैक्रिफाइस करो। सब प्रतीक को ही जाके पहले उसी का रिएक्शन निकालने में लगे हुए हैं कि किसी तरह ये हिल जाए, उसको गंदा गंदा जितना बोल सकते थे बोला उन्होंने। फिर उसके बाद जो है सैक्रिफाइस करने भी उसे बोल रहे हैं, गिव अप करने भी उसे ही बोल रहे हैं। तो भाई आप क्यों बोल रहे हो? इस पड़ाव पे आके कोई भी क्यों गिव अप करे? ये वीक मतलब इसके बाद वाला वीक तो फाइनल वीक है, तो कोई क्यों गिव अप करे इतना? अपने लिए खेलने आया है ना, तो गिव अप क्यों करे? तो वो बात गलत थी कि आप लोग इस तरह जाके क्यों बोल रहे हो। हाँ, रिएक्शन निकालने की बात करो, पर गिव अप कर दो, सैक्रिफाइस कर दो क्यों भाई? प्रतीक क्यों करे? वो यहाँ पे क्या सैक्रिफाइस करने आया है? इसीलिए वो किसी से भी ऐसी अलायंस नहीं बनाता है। तो वो अपनी जगह सही था, पर ये लोग लगे हुए थे। फिर ये बात हुई कि टास्क खत्म हो गया और दोनों भी नहीं जीते, और क्योंकि किसी ने रिएक्शन ही नहीं दिया तो किसी को टिकट टू फिनाले ही नहीं मिला। और प्रतीक ने स्क्रैच किया, ये करके ये बात उठी। शमिता ने बोला मैंने तो स्क्रैच भी नहीं किया है नॉल, पर स्क्रैच पीना ये अलग बात है, पर आपके चेहरे पे वो किसी चीज को लेके रिएक्शन आना था। ये नहीं था कि आप हिलजुल नहीं सकते हो, मतलब वहां बैठे रहना, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको स्क्रैच हो तो आप स्क्रैच नहीं कर सकते। मुस्कुराना, किसी तरह से वो गुस्सा आना, खड़े हो जाना, वो एक रिएक्शन का आ जाता है के बात का। और हंसी निकल जाए तो वो वाली चीज होती है, और जो कि नहीं दी, दोनों ने भी नहीं दी। तो मगर हाँ, हमने पति को ही देखा था कि जब खांसी वो हुई थी, जब इन लोगों ने धुआं भी दिया था, जबकि संचालक जो है वो नहीं कर सकता। हमने नहीं देखा कि टास्क में संचालक जो है ना वो आके टास्क परफॉर्म करें। तो पता नहीं ये रूल बिग बॉस अगर गलत होता तो बिग बॉस रोकते उन्हें, लेकिन बिग बॉस ने भी उन लोगों को नहीं रोका, करने दिया। तो इसका मतलब है कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, क्योंकि दूसरे कर नहीं रहे थे ना। न तेजो कर रही थी, न देवो कर रही थी, ना ही निशान कर रहा था। तो एक रश्मि थी, अभिजीत था, तो वो दोनों ही कर सकते थे, और फिर या तो फिर ये तीनों थे। तो एनीवेज टास्क जो है वो रद्द हो गया, और ये वाली बात को थोड़ा शमिता ने बोला भी, और दोनों को भी नहीं मिला। तो पर वेल प्लेड मतलब प्रतीक के ऊपर तो ज्यादा टॉर्चर हुआ है कंपेयर टू शमिता। तो उसने बहुत ज्यादा बातें सही हैं, उसको क्या क्या नहीं बोला है, उसकी पर्सनैलिटी से लेके अभिजीत ने उसकी बाप की बात करके, देवो और उसकी बात करके, क्या क्या नहीं, जो पूरा सीजन ये बोलते आए ना, जो दिलों में भरी हुई थी गंदगी, वो सारी सबकी बाहर ही आई है। पर ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला ही है सीजन में, तो वो डिफरेंट नहीं लगे थे। लेकिन जो अभिजीत बिचुकले बोल रहे थे वो कुछ ओवर द बोर्ड गए, वो भी उस लड़के के लिए जो उनके लिए हमेशा लड़ा है, खेला है, उनके लिए केयर की है बहुत चीजों की। तो उन्होंने बहुत गंदा बोला, लेकिन फिर भी प्रतीक ने उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। और देवो मगर जो है ना वो अभिजीत के पास गई और क्वेश्चन किया कि क्या बोला, मतलब इस तरह से। और उनको बोला कि जो है ना अभिजीत बोल रहा है कि ये सारे लोग जो है ना मुझे इस घर से भगाना चाह रहे हैं। तो अभी आपके साथ क्या गलत किया जो आप बोल रहे हो भगाना चाह रहे हैं? मगर ऐसा हम आपका तो टास्क भी नहीं था, तो आपको कैसे भगाना चाह रहे हैं? आपने आके गलत बात प्रतीक को शुरू की, तो जब उसको राउंड खत्म हुआ तो उसने उसका बोला कि मैं मुक्का मारूंगा ऐसी गंदी बातें करेगा। तो
माना वो भी इस तरह की बातें करता ही है, हमने देखा ही है सीजन में, ऐसा नहीं है कि माना लाइव फीड में हो, लेकिन हमने देखा है, लेकिन एपिसोड्स में तो कभी हमें दिखा नहीं है कि उस तरह की कोई बातें किसी से करता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके बाद भी वो चीज किसी और के लिए, इस तरह शमीता को लेके इस तरह की गंदी बात उसको करने से वो कोई अच्छी नहीं लगी। तो एक मैच्योर आदमी के मुंह से तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। पता नहीं लोग अपनी अक्ल ही क्यों खो देते हैं केज पे आके, कि उन्हें पता ही नहीं है कि हमें किस लेवल से बातें करनी चाहिए। और जो है मतलब देवो तो बहुत ही गुस्सा हुई, क्योंकि उनको उसको लेके बहुत सी बातें और गालियां वगैरह दी उन्होंने। पहले शायद बाहर एक दी थी, बाद में अंदर म्यूट हो गई, लेकिन उन्होंने बहुत गालियां दी। और वो जो है उसको बोलती है मैं तुम्हें थूकती भी नहीं हूँ। एक वो बात कही थी, शायद थूक जा रहा था, तो उसको लेके तो वो बहुत ज्यादा चीजों का, प्रतीक जो बात करने आया वो इतने आराम से उससे फिर भी बात करने आया है। लेकिन उसके बाद भी जो है ना, देवो इतनी ज्यादा हाइपर रही, इतनी ज्यादा गुस्से में आई। और उसे पहले भी वो क्वेश्चन कर चुकी थी कि भड़ास क्यों निकाल रहा है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है करके। और जो है मगर प्रतीक बात ही नहीं कर पाया, और अभिजीत और देवलीना की लड़ाई शुरू हो गई। वो उसको बोलता है बीच में आती है, बंदरी है, इस तरह वाली बातें भी हुई, गालियां भी हुई। और फिर रश्मि, अगर दो लोग ऑलरेडी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको रोकने के बजाय आप उसे और इंस्टिगेट कर रहे हो कि ये जाति, माना वो गलत है, लेकिन आप हर बार यही करती हो, ऐसा लग रहा है आपने फुटेज के लिए किया अपनी। तो वो रश्मि ने जो है कहा कि जो है ना ये जाती है, इंस्टिगेट करती है और मतलब उकसाती है, इस तरह की बात की। और फिर देव और रश्मि की लड़ाई शुरू हो गई, उसमें अभिजीत भी, फिर वो प्रतीक देवो को पकड़ रहा है, ये उमर और निशान अभिजीत को पकड़ रहे हैं। तो ये सब मिलके रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों का चल रहा था। और फिर जो है जब देवो भी करण देवो को बाहर ले गया, समझाने की कोशिश कर रहा था, भाई तू देवोलीना भट्टाचार्य जी, तुम क्यों इतना वो हो रही हो, इस तरह की बातें उसे की। तो उस टाइम पे भी फिर रश्मि उस पे चढ़ रही है, वो एक दूसरे को लोग चीटर बुला रहे हैं, फिर लड़ाई शुरू हो गई, आर्ग्यूमेंट। और उमर भी रश्मि को बोल रहा है भाई तुम चुप हो जाओ, तुम क्यों भड़क रही हो उस पे। तो वो निशान मतलब उमर से ही उसकी लड़ाई शुरू हो गई फिर, कि तुम मुझे क्यों बोल रहे हो। और जो है प्रतीक ने फिर देवो को मतलब संभालने की कोशिश करी, वो जाके चीजें फेंक रही थी, वो इतनी हाइपर उनको हो रही थी, इतना एंजाइटी अटैक हो, जो भी हो, इतना ज्यादा हो ही क्यों जाते हो कि तुम लोग को एंजाइटी अटैक आ जाए। मैं हर बार बोलती हूँ, इतना गुस्सा क्यों आ जाता है कि पूरा एंजाइटी अटैक पे चले जाते हो। और फिर प्रतीक उसको पकड़ भी रहा है, उसको हक कर रहा है, इस तरह से दबा रहा है ताकि वो काम हो, गिरा दिया उसने वहां बेड पर। और फिर उसके बाद जो है ना कि प्रतीक ने बाद में उसे बोला भी निशान को कि इसको बहुत गालियां दी हैं, मतलब अभिजीत ने बहुत गालियां दी हैं करके। और जो है वो मगर फिर भी बहुत कामली डील कर रहा था प्रतीक। इट्स रियली मतलब मैं उस टाइम पे उसको, क्योंकि उसको बोला गया था और उस टाइम पे वो फिर भी इतने पेशेंटली डील कर रहा था, इट्स कमेंडेबल, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। और उमर भी जिस तरह से अभिजीत को, मतलब उस टाइम पे 3 लोग जो थे ना, निशान, उमर और प्रतीक, जिस तरह से हैंडल कर रहे थे सब कुछ। अमिता तो बहुत ही ज्यादा वो देख रही थी बस कि भाई क्या घमासान है। लेकिन और फिर करण भी आके जिस तरह से देवो को ले गया, तो मगर ये तीनों जिस तरह से डील कर रहे थे, इनको कंट्रोल कर रहे थे, बहुत जबरदस्त। और प्रतीक का तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उसको तो बोला गया था इतना गंदा, उसके बाद उसने वो उस तरह से उस अभिजीत से डील नहीं किया और केयर की उनकी हालत को देख के, उनकी तबीयत को देख के। और मगर प्रतीक को देवो बात ही नहीं करने दे रही थी। और फिर हमने देखा भी कि भाई शमीता प्रतीक को पूछ रही है, तो ऐसा कुछ उसने बोला नहीं है, ऐसा कुछ के मारा वारा हो वाली बात। और फिर जो है ना, अब मतलब अभिजीत जो है ना वो बहुत ज्यादा उन्होंने लिमिट क्रॉस की है। और निशान ने भी ये बात बोली कि जो बातें उनके दिल में थी ना,
वो एक तरह से उन्होंने टास्क के जरिए निकाला है। मतलब कुछ चीजें टास्क के लिए की, लेकिन कुछ तो अपनी भड़ास भी निकाली, क्योंकि उन्हें हम देख ही रहे थे कि वो किस तरह से जो है डेवलिना से बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि तुम उसके साथ कैसे कंफर्टेबल, उसको कुछ करने देती हो, मुझे क्यों नहीं करने देती हो। मतलब आपको क्यों बनना है, आप क्यों यहाँ फिल्म बनाना चाहते हैं, क्यों इस तरह की आपको करना है, आप थोड़ा सोचो तो। वो एक लड़का है, आप एक 2 बच्चों के बाप हो, मैरिड हो एंड ऑल, आपको क्यों बनाना है भाई उसके साथ। और वो उसकी भी गलती है कहीं कि वो हर वक्त उनको ना भी कर रही है और फिर उनके साथ मस्ती भी कर रही है, गाने भी गा रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं 2 नाव में चल रही हैं, तो वहां वो गलत होती हैं। लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि भाई डेवलिना जो है ना बाथरूम में कुछ तोड़फोड़ कर रही है, और वो टाइम प्रतीक को भी कन्फेशन रूम में बुलाया था, तो फिर उसके बाद जो है वो लोग सब भाग के गए, तो कुछ शीशा भी टूटने की आवाज आई, बाल्टी वाल्टी फेंकने की, इस तरह की चीजें हुई हैं, जो कि हम कल देखेंगे। और कल हमारे मतलब प्रोमो में भी हमने देखा है कि करण और तेजा का भी बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ है और वो रो रही है, इस तरह की चीजें हुई हैं। उमर और प्रतीक की लड़ाई हमने देखी है, जो कि हमने पहले भी देखे था प्रोमो, और जो कि अब शायद कल आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा है। तो ये देखते हैं कि ये इसके साथ मतलब क्या होने वाला है, और ये हमको कल मतलब ट्यूसडे को दिखेगा, मतलब आज दिखेगा। तो बस यही रहा जहां मैंने बोला कि अभी जी तो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल गए हैं चीजें, उन्होंने बहुत गंदा बोला है। फिर देवलीना और रश्मि, इन लोगों ने मतलब ओवर चले जाते हैं, इनको लगता है हर वक्त यही कंटेंट है, ये बस चीखना है, और चीखना तो चीखना मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो वो चीज बहुत गलत दिखती है, इससे हम लोग के दिमागों पे भी एक असर होता है। इतनी लड़ाई झगड़ा देख के ना बहुत ज्यादा ही हो रहा है, इस बार ज्यादा ही लग रहा है। एक होता है कर रहे हैं लड़ाई झगड़े, ये ओवर चले जाते हैं, क्योंकि एक तो बिग बॉस ने भी कोई लिमिट नहीं बनाई हुई ना। अब चीजें तोड़ना, मारना, ये सब लोगों को अलाउ करते गए शुरू से, कोई एक्शन नहीं लिया, तब उन लोग को लगता है हम कर सकते हैं, और अगर हम करके सामने वाला अगर हमारी शिकायत नहीं करेगा तो हम बचते जाएंगे, तो कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं। तो यहाँ बहुत गलत हुआ है। तो एनीवेज ये था एपिसोड का। अब आज देखते हैं, आज देखना बड़ा जो है इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो सारी लड़ाइयाँ हुई हैं तो इसका क्या होना है। वैसे तो प्रोमो आते हैं, और उमर के भी मतलब कुछ एक्शन की बात बिग बॉस करते हुए दिखे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। पर अगर आपको एपिसोड पसंद आई हो, आपको रिव्यू पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, एंड देखते रहें बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट an episode every day on Colors TV, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.